बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ायात यूट्यूब चैनल से आप मुझे देख रहे हैं, मैं रज़ा वैसी। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनने वाली एक बड़ी इस्लामिक पर्सनैलिटी, ख़ुद को क्लेम करने वाली और फिर हमारे सोशल मीडिया के अहबाब उसे समझते हैं, जनाब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। एक ऐसी शख्सियत के जिन्हें यूट्यूब ने बिलखुसूस और फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो मैं समझता हूँ कि बल्कि प्रोड्यूस ही वहीं से हुए और फिर वहीं से उनकी जो डेवलपिंग प्रोसेस था वो जारी रहा। और आज वो एक इस्लामिक स्कॉलर के नाम से सोशल मीडिया में जाने पहचाने और माने जाते हैं, और एक हमारी बड़ी यूथ और एक ख़ास जो है वो तबका उनको फॉलो भी करता है, उनके नज़रियात को भी फॉलो करता है और उनकी अमलियात को भी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जहाँ एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी मोतबर शख्सियत बन चुकी हैं, और उनका एक इल्मी जो है वो सतह क्या है, या उनका जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका विजन है वो क्या है, और किस ख़ास जो है वो एजेंडे पर काम करता है वो क्या है, या उससे इख्तिलाफ़ात उलमा की या दूसरे अहले इल्म हज़रात की जो हद है वो क्या है, और क्या ये तकाबुल या ये मवाज़ना दूसरे उलमा से या दूसरे अहले इल्म हज़रात से वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो सकते हैं, वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये एक अलग और बड़ा ही अहम और दिलचस्प मौजू है। मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ़ एक सवाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके फॉलोअर से करना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ। एक आम सा सवाल है, एक बड़ा कोई क्रिटिकल या इस तरह की सिचुएशन नहीं है। एक आम और बड़ा सादा सा सवाल और बड़ा आम फ़हम के जो हर आम फ़हम आदमी और आम फ़हम इंसान के समझ में, अक़ल में आ सकता है। और बिलख़ुसूस हमारी इस मुस्लिम कम्युनिटी जो किसी न किसी तरह सुनती है, पहचानती है या किसी न किसी तरह नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुतारिफ़ है। वो सवाल बड़ा अहम है कि जहाँ जनाब का ये क्लेम है और एक शेरी सूरत के अंदर वो उसे बयान करते हैं कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं बाबी और ना मैं वहाबी। जनाब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि जहाँ आपका ये नारा है कि हम ना बाबों को मानते हैं और ना मैं वहाबी हूँ, जो कि एक बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर जिनकी अक्सरियत पाई जाती है, हज़रत की खिदमत में सिर्फ़ ये अर्ज़ है कि आपका ये दावा है कि हम दूसरे फ़िरक़ों से हट कर जो है वो जो प्योर इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, या जो प्योर इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, शरई अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो इस्लाम की जो हकीकी नज़रियात हैं, जो इस्लाम की हकीकी तालीमात हैं, हम वो लोगों तक पहुँचाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। ये हज़रत का दावा है। अब जनाब से सवाल ये है कि आप दूसरे मकातब फ़िक्र से हटकर, दूसरे अहले नज़र लोगों से हटकर, अहले इल्म लोगों से हटकर, किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को फ़ॉलो किए बगैर और किसी ख़ास बुज़ुर्ग को फ़ॉलो किए बगैर, ये आपका दावा है कि हम जो हकीकी और प्योर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जनाब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि पहली इख्तिलाफ़ात बहुत सारे हो सकते हैं, और सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बहुत सारे लोगों के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो आप सुनते भी रहते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जनाब की खिदमत में भी पहुँचते रहते हैं। मेरा एक सादा और बड़ा कॉमन सा सवाल है जो हर मुसलमान के ज़हन में आ भी सकता है और उसे करना भी चाहिए। और ये है कि जहाँ आपका दावा है कि हम किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को फ़ॉलो नहीं करते या किसी ख़ास अहले इल्म लोगों को फ़ॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है वो कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं उन पर अमल भी करते हैं, और उसी तालीम को और उन्हीं तालीमात को हम आगे लोगों तक पहुँचाते भी हैं ताकि वो उसी पर अमल करें। अब जनाब की खिदमत में ये सिर्फ़ अर्ज़ है और एक सवाल है आम सा और सादा सा, कि जो दूसरे मकातब फ़िक्र हैं वो भी इस्लामिक जो सोर्सेज़ हैं, कुरान है, सुन्ना है, वो भी उन्हीं को फ़ॉलो करते हैं, और जिन्होंने वो उसूल और मरातिब और कवानीन उन्हें मुरतब करके दिए हैं, वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, वो मुहद्दिसीन हैं, वो आइम्मा किराम की सूरत में हैं। तो उनकी तालीमात को वो कुरान और सुन्नत को जैसे उन्होंने समझा है, वो बिल्कुल उसी शेप के अंदर और उसी एक डॉक्ट्राइन के अंदर समझते हैं। और
समझना तो वो भी कुरान और सुन्नत को ही चाहते हैं, और एक मुसलमान होने के नाते वो कुरान और सुन्नत की ही मानते हैं। बस एक फ़र्क ये है कि नज़रियाती इख्तलाफात के बायस वो फ़िरका बंदियों में तकसीम हो चुके हैं, और नज़रियाती लिहाज से हर नज़रिया जो है वो एक अपनी अलग शक्ल और शेप बना के बैठा हुआ है। अब आपका उनसे इख्तिलाफ़ जो है वो यही है कि हर मकतबा फ़िक्र जो है वो दूसरों को, दूसरे मकतबा फ़िक्र को से बात करना पसंद नहीं करता। अगर उनसे कोई इख्तिलाफ़ इल्मी भी हो तो वो एक जंग और जिदाल की सी कैफ़ियत जो है वो पैदा कर देता है। तो हम जो है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ़ एतदाल वाले और बड़े मोतदिल मिजाज और इंसाफ़ पसंद और किसी दूसरे को बात को सुनने वाले, और फिर उसे जो कुरान और सुन्नत की जो प्योर टीचिंग्स हैं हम उस तक पहुँचाते हैं। और हमारा ये मिशन है और हमारा ये काम है। दूसरे मकातब फ़िक्र से हटकर हम प्योर इस्लामिक जो कुरान और सुन्नत की तालीमात है वो पहुँचाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जहाँ आप समझते हैं कि दूसरे लोग कुरान और सुन्नत की तालीम को लोगों तक नहीं पहुँचा रहे, आप पहुँचा रहे हैं, और वो पहुँचाने के लिहाज से अपने-अपने तरीक़ों से उन्होंने पहुँचाया, और जो तरीक़ा उन्होंने इख्तियार किया, जो एडॉप्ट करने के बाद उन्होंने लोगों तक इस टीचिंग्स ऑफ इस्लाम को आगे जो है वो पहुँचाया, तो जो उनका टीचिंग्स ऑफ इस्लाम कन्वर्ट करने का एक मेथड था, जो उनकी मेथोडोलॉजी है वो अगर गलत है, क्यों? क्योंकि किसी एक ख़ास मकतबा फ़िक्र का दूसरे मकतबा फ़िक्र से जो मेथोडोलॉजी है कन्वर्ट करने की, वो मुख्तलिफ है, और वो इस उस इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर वो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र बन गया है। तो आपने भी तो दूसरे मकातब फ़िक्र से हटकर एक अलग जो है वो कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं वो लोगों तक पहुँचाना जो है वो आपका मिशन है। तो क्यों आप अपने आप को एक फ़िरका लेस समझते हैं, बाबा लेस समझते हैं? तो क्या आप भी नहीं समझते, या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं समझते कि वो भी एक जो है वो बाबे की फॉलोइंग के अंदर आ गए हैं, या वो भी जो है वो एक ख़ास मेथोडोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं, और उसी के जो है वो आगे प्रमोशन के अंदर वो मसरूफ़ अमल है। जहाँ दूसरे मकातब फ़िक्र अपना एक अलग उसलूब रखते हैं, एक तरीक़ाकार रखते हैं, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और इस्लामिक तालीमात को, कुरान और सुन्नत की तालीम को लोगों तक पहुँचाने का, और उस बुनियाद पर वो दूसरे जो फ़िरका जात हैं और फ़िरका वारियत इसी बेस पे अगर वजूद में आई है, तो क्यों आपकी जो मेथोडोलॉजी है या आपका जो तरीक़ाकार है, जैसा भी हो सकता है, इल्मी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, तो क्यों वो एक फ़िरका नहीं है? तो क्यों वो एक मकतबा फ़िक्र नहीं है? अगर दूसरे फ़िरकाजात इस बेस पर और इस सबब से बन सकते हैं, तो आपका भी फ़िरका या मकतबा फ़िक्र क्यों नहीं हो सकता? तो ज़ाहिर-सी बात है, ये एक ऐसा आम सी सोच है, एक ऐसी आम सी कि जिसे आप जिस बेस पर क्लेम करते हैं कि हम दूसरों से हटकर जो है वो प्योर इस्लामिक टीचिंग लोगों तक कन्वर्ट करते हैं आगे, तो इस तरह तो आप भी इस शिकंजे में आ जाते हैं, और आप भी इसी दलदल में आके फँसते हैं कि जिससे आप निकलने का लोगों को पैगाम दे रहे हैं, और जिससे निकला हुआ एक आज़ाद और एक बिल्कुल शफ़ाफ़ आप समझते हैं कि हमारा ये काम है और हमारा ये मिशन है, तो आप भी एट द एंड उसी जो है वो नतीजे पर पहुँच आते हैं। और आप पर भी अगर किसी का ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस्लाम को अगर समझना है, तो इस्लाम की तालीमात को समझना है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब या उनकी जो फॉलोइंग है, उनके किसी पैरोकार से या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब के वीडियो बयान से समझा जाए। जब मखसूस कर दिया जाएगा तो आप भी मखसूस हो जाएँगे, आप भी एक फ़िरका या एक मकतबा फ़िक्र बन जाएगा। तो फ़िरका वारियत से आज़ाद होते हुए, जहाँ आपने बहुत सी ठेस जो है वो फ़िरका वारियत से आज़ाद होने के नाम पे एक मुल्की लिहाज से और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अंदर इंतशार का सबब बने हैं, वहाँ आप ये देखें कि आप खुद भी इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। ये मेरा एक मुख्तसर और एक गुज़ारिश है सादा सी, कि जहाँ फॉलोइंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की ऐसे बयानात को और ऐसे मुतज़ाद बयानात को सुनकर मुतनफ़्फ़र हो रही है अहले इल्म हज़रात से, वो चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, तो वो ख़ुद भी इसी दलदल में आखिर फंसने वाले हैं और फंस चुके हैं, और एट द एंड उनका नतीजा भी यही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको राह हक़ की दौलत से बहरयाब फ़रमाए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।